कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में 2023 के रोड मैप पर दोनों पार्टियां काम करने में जुट गई हैं। चर्चा इन दिनों यही है कि भाजपा अब इस लाइन पर काम कर रही है कि कोई चुनाव हारे ही नहीं, जिसके लिए हर स्तर पर काम जारी है। सबसे बड़ी चुनौती नगरीय निकाय के चुनाव की है, जिसके लिए भाजपा महामंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप रही है। हाल में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में भी इस बात पर चर्चा हुई कि प्लान ऐसा तैयार करें जिसमें हार का कॉलम ही न हो। सवाल यही कि ये प्लान होगा क्या। आने वाले दिनों में पार्टी नगर निकाय की चुनाव भी है और पार्टी को निचले स्तर से लेकर ऊपर तक इसके हर तरीके की चुनाव जीतना ही यही नहीं, चयन की प्रक्रिया और सारे उसके अभियान कैसे चलाना, उसमें मुद्दे, ये सब विषयों में प्रदेश के महामंत्री बैठकर शीघ्र सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करते हुए एक रूपरेखा तैयार करेंगे और आगे हम इसको अमल करने के लिए। भाजपा का अपना प्लान है तो कांग्रेस मुखर से मौन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पार्टी मानने को तैयार नहीं है। वहीं उनका कहना है कि उनके निशाने पर भाजपा है और तैयारी 2023 की। कमलनाथ जैसे व्यक्ति का सशक्त नेतृत्व कांग्रेस को जब तक मिलता रहेगा, कांग्रेस आगे ही बढ़ेगी। कहीं कोई मन मुटाव नहीं, मतभेद नहीं, सब एक जाजम पे आ गए हैं। सबके मन में है एक पीड़ा है कि हमारी छल कपट से गिराई हुई सरकार 2023 के में हम अपना झंडा गाड़ें। सियासत में बदलाव है, हर पार्टी चुनावी मोड पर नजर आती है। बीजेपी नगरीय निकाय से पहले राम के सहारे घर घर पहुंचने जा रही है। जाहिर है ये प्लान का हिस्सा होगा, लेकिन कांग्रेस के पास क्या सिर्फ बात से 2023 की तैयारी होगी या सवाल ये भी कि उसका भी अपना रोड मैप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हार नहीं मानेंगे मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का 2023 रोड मैप जीत की राह करेगा आसान? हर चुनाव में जीत के लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान? क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा राम नाम का सहारा? मुखर होने की बजाय क्यों मौन के मार्ग पर कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब चौथी बार सरकार बनाने के बाद इस मूड में है कि उसके हाथ से किसी भी मोर्चे का, किसी भी स्तर का कोई भी चुनाव लूज ना हो, कोई भी चुनाव वो ना हारे। इसके लिए वो इस प्रकार की एक रणनीति बना रही है। मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बात को कहा कि हम छोटे छोटे चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में है, चाक चौबंद है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में डटकर खड़े हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी संयोग से ऐसा मान लीजिए कि वो देश में नहीं हैं, स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए होंगे जाहिर तौर पर। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है और जब घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से मुखिया को उसमें रहना चाहिए। कांग्रेस ने आज मौन विरोध किया, लेकिन इस मौन में कितनी मुखरता है, क्या ये भी जीतने की जिद का एक जज्बा है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, नरेंद्र शिवाजी पटेल
मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं। और सीधा सवाल, नरेंद्र जी, आप हार नहीं मानेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप रार तो ठान रहे हैं। दुश्मनी हो रही है आजकल राजनीति में, रिवेंज लिया जा रहा है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। और दूसरा, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आप राहुल जी की अनुपस्थिति पर भी बड़ा चुटकियां ले रहे हैं। आखिर हार नहीं मानना ठीक है, लेकिन दूसरे को, हारे हुए व्यक्ति को बहुत ही निराशा का एहसास कराना, उसको ह्यूमिलेट करना, ये कहाँ तक ठीक है? ना देखिए नवीन जी, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदापि नहीं कर रही कि ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही हो। और उनको, जिसको कह सकते हैं कि जो स्वयं अपने अंतर्विरोधों से इतना परेशान है। अब दुर्गेश जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी होगी कि वे उनके जो नेता हैं, जो पार्टी की स्थापना दिवस मनाने की बजाय पार्टी मनाने के लिए विदेश चले गए, किसानों की चिंता करने की बजाय मिलान चले गए, तो निश्चित रूप से अब इनको, कांग्रेस को जब अपने ऐसे नेता को डिफेंड करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये इनके लिए बड़ा एक धर्म संकट सा हो जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं है। उनके यदि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संभावित होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर गंभीर नहीं है, तो ये तो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति करेगा, भारतीय जनता पार्टी क्यों तंज कसने लगी। अब इसमें तो सारे मीडिया जगत में, सारे सोशल मीडिया को आप उठाकर देख लीजिए, आम जनता जिन लोगों को सार्वजनिक जीवन में रुचि रहती है, उनकी प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। सबको ऐसा बुरा लग रहा है कि क्यों राहुल गांधी जी स्थापना दिवस मनाने की बजाय इटली में जाके न्यू ईयर मना रहे हैं। तो ये तो प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पर लग रहा है। इसका उत्तर कांग्रेस तो आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको क्या परेशानी हो रही है? हमें तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है, और वो तो इटली में ही रहे तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, और इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत होती, बाहर ना आ पाए, वापस आ जाए। ये तो कांग्रेस को विचार करना है। मैंने पहले आपसे यही बात कही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने पार्टी के सिद्धांतों पे, हम अपनी पार्टी की विचारधारा पे, हम अपनी पार्टी के एकात्म मानव दर्शन पे, हम अपनी पार्टियों की सरकारों के काम के बलबूते जनता के बीच में पैठ बना रहे हैं। हर बूथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसकी योजना बनाना, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए समझ लेता हूँ नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, समझ लेता हूँ। दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोई भी चुनाव नहीं आ रहे, किसी भी स्तर का चुनाव हो, इसके लिए वो तैयारी कर रही है। आपने भी मौन धरना दिया। आज चूंकि आपका स्थापना दिवस था, कांग्रेस की अपनी एक बड़ी लीगेसी है, एक विरासत है, मतलब सुझाव की तरह लीजिए, बेहतर होता कि आज कांग्रेस अच्छे आयोजन करती, संयोजन करती, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये सब कहते सुनते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और ऊपर से ये जो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी को लेके एक इवेंट सा खड़ा कर दिया है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी आज हिंदुस्तान में है या नहीं है, इससे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री कहां हैं और क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली की सरहद पर कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, किसानों के लिए लोग आत्महत्या कर चुके हैं, और कई किसान संघर्ष करते हुए मृत्यु के दहलीज पर पहुंच गए। देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय कहां हैं? कांग्रेस पार्टी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाती है कि इस आंदोलन को पूरी तरह कांग्रेस पार्टी संचालित कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ऐसा ये सब बोलते हैं। हाँ, मैं ये बात दावे के संग कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है, पर वो आंदोलन है किसानों का, वे किसान आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं कर रही। जब जब आवश्यकता लगी, जब जब ये एहसास होता है हमको कि आज हमें उनके संग खड़े होना चाहिए और उनके आंदोलन का स्वरूप बनना चाहिए या उसके आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए, हम उसमें भी उनके संग जुड़ते हैं। पर हम किसी तरह की नकारात्मकता ना फैले, किसी तरह की अराजकता ना फैले, इसका भी हम ख्याल रखते हैं। और ये हमारी जो कार्यशैली है, ये हमें महात्मा गांधी जी से मिली है, सकारात्मकता के साथ में एक अहिंसात्मक आंदोलनों को स्वरूप देने की जो हमारी सोच है, उसका ही कारण था कि आज मध्य प्रदेश में हमने मौन का एक प्रदर्शन किया। क्योंकि हमारे विधायक
अपनी सहमति से, अपनी किसान आंदोलन को सहमति देने के लिए, सहयोग देने के लिए अपनी एक प्रस्तुति देना चाहते थे। एक सिंबॉलिक तौर पे ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा जाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी उससे इतनी घबराई, इतनी डरी, इतनी दहशत में आई, क्योंकि जब एक आदेश जारी हुआ कि कोई भी 5 किलोमीटर दायरे के अंदर धीमी गति से चलने वाला वाहन नहीं आएगा, आश्चर्य होता है। ये उसी देश या उसी पार्टी के लोग हैं, उसी देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से सदन में जाके अपनी विपक्षी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात। आपकी बात पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप पौराणिक साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो चुनावी मैनेजमेंट पर इस कदर काम करेगी कि छोटे से छोटा चुनाव नहीं आ रहे, चाहे वो नगर निगम के हों, ग्राम पंचायतों के हों, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव के लिए एक प्रॉपर रणनीति और उसके प्रशिक्षण वर्ग और शिविर चल रहे हैं। इसको हम देख ही रहे हैं, लगातार प्रभारियों का आना जाना बना हुआ है। और जब सुशासन दिवस था 25 दिसंबर को, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्मतिथि थी, चूँकि उस दिन क्रिसमस का भी त्यौहार होता है, तो एक दिन पहले सुशासन दिवस के तौर पर सरकारी उसमें भी मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको मनाया। भारतीय जनता पार्टी हर दिन को, हर दिवस को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, अगर उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट है या एक सोशल मैसेज भी। सुशासन दिवस मनाया उन्होंने, इनका स्थापना दिवस था कांग्रेस का, स्थापना दिवस पर उन्होंने मौन प्रदर्शन किया और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को ये मिल गया कि राहुल जी विदेश चले गए स्थापना दिवस पर, या किसान आंदोलन के मुद्दे पर वो इतने मुखर थे उसको बीच में छोड़कर। तो चूंकि राजनीति में जब आप होते हैं तो आपको हर छोटी बड़ी बात का लिहाज करना पड़ता है। राजनीति और लोकतंत्र ये लोक लाज से चलती हैं, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस विषय में भी सोचना पड़ता है। आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा समग्र इस विषय। नवीन जी, राजनीतिक दल को जनता के बीच भी सक्रिय दिखना चाहिए और कार्यकर्ता के बीच भी। राजनीतिक दल तभी अपने को मजबूत कर पाता है। हम अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्शन मोड में रहने की कोशिश करती है। चुनाव चाहे किसी भी स्तर का हो, चुनाव हो तो और चुनाव ना हो तो, दोनों स्थिति में जब चुनाव करीब होते हैं तो वो जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करती है कि वो सक्रिय है, जनता की बात कर रही है, जनता के बीच पहुंच रही है। एक रही बात जनता की, दूसरी बात रही कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता ही जब मोटिवेट होगा, कार्यकर्ता उत्साहित होगा, तब तो पार्टी मजबूत होगी। तो बीजेपी इस आधार पे आगे बढ़ती है, इस लाइन पे काम करती है कि उसका कार्यकर्ता उत्साहित रहे, दूसरी तरफ उसका संगठन इस तरह से काम करता है कि जनता के बीच उसकी उपस्थिति बनी रहे। बात आपने सुशासन की, ठीक है, बीजेपी ने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि उसने सुशासन दिवस मनाया, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया, तमाम चीजें की। आज कांग्रेस के पास एक बेहतर अवसर था, क्योंकि किसान की बात लेके आप चल रहे थे। आप याद करिए कि कल शाम तक यह कहा गया कि धरना प्रदर्शन होगा, ट्रैक्टर से हम लोग जाएंगे। सवाल यह है कि एक तो सर्वसम्मति से विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया, उसके लिए कांग्रेस ने अपनी हामी भर दी। उसके बाद कांग्रेस उस बात पर चलती रही कि हमारा प्रदर्शन कल होगा। आप कल्पना कीजिए कि यहां से 900 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर सिंगरौली का जो कार्यकर्ता है वो मानस बनाए था कि हम किसी भी तरह से भोपाल पहुंचेंगे, और आपने रात को यह तय कर लिया कि हम कल नहीं करेंगे प्रदर्शन, मौन करेंगे। तो उस कार्यकर्ता के उत्साह को तो आपने ठंडा करने का काम किया है ना। संगठन का काम है कि कार्यकर्ता उत्साहित रहे। कांग्रेस को मैं कह रहा हूं, कोरोना है, कुछ भी बात है, जब आपने फैसला कर लिया था, चाहे 5 किलोमीटर दूर रोका जाता, चाहे 50 किलोमीटर दूर रोका जाता, राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वो जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है उसे वो प्रदर्शन करना चाहिए था। क्या 7 दिन पहले कोरोना नहीं था? ये जो घटनाक्रम है ये कांग्रेस की, ये सवाल जो आपने उठाए इसके जवाब तो दुर्गेश जी दे सकते हैं। दुर्गेश जी, ये दिल का खिलौना है, टूट गया। कार्यकर्ता बेचारा तुम्हें हाथ ऐसे ही तो हाथ से छूट गया। अब वो बताओ, ट्रैक्टर खिलौने मतलब क्या है? मतलब कांग्रेस को टॉय पसंद है? एक सांकेतिक क्या है? एक सांकेतिक धरना था, मौन था, और सिंबल के तौर पे ट्रैक्टरों का
मॉडल भी था जो प्रस्तुत किया लोगों के बीच में, क्योंकि 5 हम किलोमीटर ट्रैक्टर जैसे गठन देखो जा रहे अभी थे। अभी सिंधु बॉर्डर पे धरना हो रहा है ना, वो तो प्रगति मैदान मांग रहे थे, नहीं आने दिया, सिंधु बॉर्डर पे कर रहे हैं ना, मतलब धरने को धरने की तरह हो। मतलब देखिए आप मेरे को आप क्या है, आप जितना धीर गंभीर और ईमानदार प्रवक्ता, मतलब गिने चुने हैं, तो अब सर ने बोला है, संदीप पौराणिक साहब की बात है, उनके सवाल हैं, जायज आंसर मिल जाएंगे तो लगेगा जनता को कोई तो है जो देखो सच की स्वीकारोक्ति करता है। आपके सवालों का आंसर देने का ही प्रयास कर रहा हूँ। नहीं मेरे नहीं है वो, सर के हैं, मेरे नहीं है। मैं तो बिल्कुल उनके, मैं तो रेफरी टाइप का हूँ, इधर से उधर कर देता हूँ मैं। आपका आंसर उन तक पहुंचा दूंगा, उनके जवाब आप तक, उनके सवाल आप तक पहुंचा दूंगा, अपना कुछ नहीं। सुन लीजिए जी, हमने आंदोलन स्थगित किया है, आंदोलन हमने खत्म नहीं किया है, क्योंकि सदन नहीं लगा रही थी सरकार, सदन के तैयार नहीं थी। जो परिस्थितियां सामने रखी गई हैं, जो परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके चलते सदन स्थगित हो गया। और सदन स्थगित होने के कारण विधानसभा नहीं हो रही, तो वहां पर ट्रैक्टर लेके पहुंचने का कोई औचित्य नहीं बना, इसलिए निर्णय बदला। ये बात जरूर है, जो मेरे दूर से साथी कार्यकर्ता आ रहे थे उनको थोड़ी समस्या आई, क्योंकि काफी दूरी वो चल चुके थे। पर उसके साथ भी कई जगह प्रशासन ने उनको पहले भी रोककर किसी तरह से वो भोपाल ना पहुंचे, इसके भी प्रयास किए। इसके भी कई चीजें, खबरें हमारे पास आई। जिस तरह अरुण यादव जी का नेतृत्व था, इसलिए अरुण यादव जी को चारों ओर से पुलिस ने घेरा, उनके घर को पूरा ब्रैकेट से घेर दिया गया, उनको नजरबंद करने की जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई। तो ये सब चीजें हमने कल पूरे शाम के रात तक अनुभव करा। और सुबह तक जब हम सदर अपना कार्यालय पहुंच रहे थे, उससे पहले चूंकि कुछ ट्रैक्टर आ चुके थे और आंदोलन हमने ट्रैक्टरों के द्वारा जाने का, जो विधायक दल का, विधायकों का पहुंचने का था, हमने किसी कार्यकर्ता को ट्रैक्टर से भोपाल आने के लिए आह्वान नहीं किया था। विधायकों ने तय किया था कि हम अपने ट्रैक्टरों के साथ में सदन में जाएंगे। तो ये 96 विधायकों का एक निर्णय था और वो निर्णय हमने रात को बदला। उसमें कार्यकर्ताओं को इस तरीके की परेशानी नहीं थी। हाँ, स्थापना दिवस में जिन कार्यकर्ताओं को आना था वे सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, पर फिर भी भारतीय जनता स्थापना दिवस पर ये मौन का आइडिया किसने दिया? स्थापना दिवस पर मौन का आइडिया, नवीन जी, मौन का आइडिया ये है कि हमने पहले आपसे बोला कि हमको अपना प्रस्तुत नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो बस सिर्फ उस व्यक्ति, मैं तो आइडिया, मतलब ये आइडियोलॉजी पूछ रहा हूं कि ये सब चीजें ये सारे निर्णय सांकेत जो भी होता है वो ये संगठन का एक सामूहिक निर्णय होता है। और सामूहिक निर्णय लिया गया किसी ने तो मौलिक विचार जैसे होता है ना कि उस पर सहमति सबने जता दी हो, कोई तो होगा ये मौलिक, इस विचार का मौलिक प्रस्तुता पता चल जाए तो हम भी प्रणाम कर लें। मौलिक विचार, हाँ बिल्कुल, आप प्रणाम बिल्कुल दिल से करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि हम जिस मौलिक विचार है, जिस सोच पे चलते हैं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, वो महात्मा गांधी का मार्ग है। और वही मार्ग हमें बताता है कि हमें अहिंसक आंदोलन करना है, हमको सत्याग्रह करना है, हमको मौन करना है, हमको उपवास करना है। ये हमें हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिखाए हुए मार्ग है, हम उस पर चलते हैं। उसी मार्ग पर चलकर आज हमने एक सांकेतिक रूप से बताया कि भाई आपने सदन खत्म कर दिया, फिर भी हम हमारे विधायक साथियों ने जाके महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन रखकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। आने वाला समय आवश्यकता लगेगी तो और सड़कों पे मैं आपका पक्ष आ गया, समझ लेता हूं। नरेंद्र जी क्या कहेंगे? उनका अपना आइडिया है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, आपको क्या परेशानी है? वो मौन रख रहे हैं, राहुल जी बाहर हैं, आपको क्या समस्या है? आप जो देश में समस्याएं चल रही हैं, देश के मुद्दे चल रहे हैं, प्रदेश के मुद्दे चल रहे हैं, उनको देखो ना आप। बिल्कुल नवीन जी, मैं बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हमारी पार्टी उसी रास्ते पे चल रही है। माननीय संदीप पौराणिक जी ने जिस गंभीरता के साथ में, जिस विद्युतता के साथ में प्रश्न चिन्ह लगाए थे, दुर्गेश जी उनका उत्तर नहीं दे पाए। हालांकि वो पहली बाइट में कुछ और बोल रहे थे, दूसरी बार जब संदीप जी ने प्रश्न चिन्ह किए तो उन्होंने अपनी बात बदल दी। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं शांति से सुन तो लीजिए। मैंने आपको शांति से सुना। पहले आपने ये कहा था कि सरकार ने 5 किलोमीटर पहले रोक लिया। अब संदीप जी ने जो बात कही कि यदि भाई 5 किलोमीटर के दायरे में तो कहीं आपके लोग दिखते हैं, लेकिन नहीं दिखे। इस समय मीडिया इतना तेज हो गया। अरे तो भैया, आप लोगों को समझ की छोटा सा भी समझ नहीं आता तो मैं क्या करूं? सुन तो लीजिए श्रीमान जी, वाले थे कार्यकर्ता और नेता नहीं। सुन तो लीजिए, हाँ पहुंचे सदन के अंदर। अरे सुन तो लीजिए महाराज,
पहले आपने कहा महाराज आपको समझ नहीं आता शासन कि ने हम क्या रोका। करने वाले हैं, तो ये आपकी कमी है। हाँ, अरे सुन लीजिए ना, पहले आपने कहा, आपने पहले कहा कि सरकार ने रोका, आपने पहले कहा सरकार ने रोका, अब आप मान रहे हैं कि आपने खुद ने बंद किया। ये पहले आप तय कर लीजिए ना कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ने निर्णय करके ट्रैक्टर नहीं लाए, सरकार ने रोका। नेतृत्व आप कर रहे बताइए हैं पहले। हमारे अरुण यादव अरे जी, तो उनको बस- रोका। आप जी के घर पे फंस चुके हैं। बैरिकेड्स लगा आप के दो चला बातें लो कह के मीडिया फंस पे। चुके हैं दुर्गेश जी, दो बातें कह के आप फंस चुके हैं। या तो ये बताइए सरकार ने मैंने रोका कोई दो कि बात नहीं कांग्रेस करी। ने खुद ने आप निर्णय लिया। दोहरी सोच के लोग हैं, इसलिए आपको हर चीज दोहरी दिखती है। सुन लीजिए, आप मेरी दोहरी बात सुन सोच के लीजिए। लोग आपने हैं। एक प्रश्न, पल में तोशा, पल में आपने माशा, एक यू टर्न प्रश्न करने की चिन्ह- आदत है आपको। सुन लीजिए, चलिए। सुनिए तो मेरे चलिए, 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 चलिए। आपने प्रधानमंत्री नवीन जी, एक जी। मिनट, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ है। दुर्गेश जी, कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी जी, ने बताइए, आज- क्यों नहीं जा रहे सुन किसानों के लीजिए, बीच में? अरे सुनो तो बाबा, सुन तो लीजिए। आज बताओ माननीय तो, प्रधानमंत्री जी सुनेंगे। ने 100 भी किसान भी रेल का फ्लैग दिखाया है। आज प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन जो ड्राइवरलेस है, चलिए। भारत में पहली चलिए। ड्राइवरलेस जी। मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है। चलिए, अभी अंतिम दो- प्रतिक्रिया लूंगा मैं। आंदोलन कर रहे हैं, उनके अंतिम- बीच में कब पहुंचेंगे मोदी जी? अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा आप मैं। सुनना नहीं चाहते। जिस तरह से संदीप जी, प्रधानमंत्री संदीप- विकास के काम लगातार संदीप जी से समझ लेता हूं। बिना फाटक की रेल से मतलब नहीं है। संदीप जी से समझ लेता हूं, संदीप जी से समझ लेता हूं, संदीप जी से समझ लेता हूं। मोदी जी संदीप कब जी, पहुंचेंगे किसानों के बीच संदीप में, ये जी। बताओ। संदीप जी, अरे लगातार पहुंच रहे हैं किसानों के बीच में। संदीप जी से पूरे किसान आप दोनों लोगों की शंका समाधान संदीप जी कर देंगे। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, एक सजेशन आपको मिल जाएगा। मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो। वैसे भी कोई सुन नहीं रहा है आजकल किसी को। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग है। सबके पास पानी और सबके पास आगे। बस ये है, आपके यहाँ लगता है तो वो पानी डालता नहीं है, बस इतना ही सा फर्क है सर। संदीप जी, नवीन जी, राजनीति है, दोनों राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चलते हैं, चुनाव जीतना दोनों का लक्ष्य है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये जो अवसर था आज का, ये कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर अवसर था। लेकिन इसकी मैं घटना भी वही कह रहा हूं कि थोड़ा सा शादी और 13वीं में थोड़ा सा तो फर्क होता है। मतलब कबरा या जब कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। और कल जो देखा मंडप पे, आज मशाने दीठ। कल जो मंडप में है वो शमशान में भी जाएगा। लेकिन मंडप के दिन तो मंडप में ही ले जाओगे, मंडप वाले दिन भी शमशान में। मतलब समझ अपनी अपनी बात है, मतलब ऐसा है। लेकिन नवीन जी, मैं एक चीज कहूंगा कि इस घटनाक्रम में या जो आंदोलन का रूप बदला, इसके पीछे की कहानी है कुछ ना कुछ कांग्रेस के अंदर की। जी जी, ये आप तय मान के चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं Inside कुछ story। नेताओं को ये डर रहा कि ये आंदोलन अरुण यादव के नेतृत्व में होने वाला है, कहीं ऐसा नहीं ये बड़ा आंदोलन हो जाए, सफल आंदोलन हो जाए, तो उसका सारा क्रेडिट अरुण यादव को चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस की अंदर की जो राजनीति है, खींचतान है, उसके चलते ये सारा बदलाव किया गया एंड टाइम पर। और इसका नुकसान किसी व्यक्ति को नहीं हुआ, इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता के उत्साह और मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा, मुझे लगता है। जी जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा अब यहां समाप्त कर रहा हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चार्टर हो या ट्रैक्टर हो जीप या कार, अगर नहीं हो धरातल पर तो बाकी सब बेकार। तारे जमीन पर हैं तभी हेठ हैं। निश्चित रूप से एक कांग्रेस के स्थापना दिवस का अवसर था, और दूसरा कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन था। अगर इन दोनों इवेंट्स को सही समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता तो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के पटल पर कांग्रेस की एक उपस्थिति और गंभीर उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति दर्ज होती। लेकिन कांग्रेस है कि वो अपने कह रही है कि हमने प्रतीकात्मक किया है, तो जनता भी फिर प्रतीकात्मक ही रिस्पॉन्स करती है। तो प्रतीकात्मक की जगह अगर गंभीर तरीके से और पूरे सशक्त तरीके से कांग्रेस अगर अपने कार्य और व्यवहार को अमल में लाएगी तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। ये सिर्फ एक सोच है, एक सुझाव है, शेष कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हर हाल में जीतेंगे और हर छोटे से छोटे चुनाव को गंभीरता से लेंगे। तो अब कांग्रेस को कौन सी चीज़ कितनी गंभीरता से लेनी है, नहीं लेनी है, निश्चित रूप से कांग्रेस का विषय है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।